नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश प्राइम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा। 25 साल की नौकरी के बाद मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 10% का नौकरी के उपरांत 10,000 रुपए मिलेगा। पेंशन एनपीएस और यूपीएस में कोई भी विकल्प लेना होगा। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एनपीएस यूपीएस पे कोई विकल्प आपको लेना होगा। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा। 25 साल की नौकरी के बाद मूल वेतन का 50% पेंशन को मिलेगा। 10% की नौकरी के उपरांत 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। एनपीएस और यूपीएस पे कोई एक विकल्प लेना होगा आपको। मोदी सरकार ने यह बड़े फैसले का ऐलान किया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने की है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा। यह अच्छी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। 25 साल की नौकरी के बाद मूल वेतन। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर प्राइम न्यूज के मैनेजिंग एडिटर प्रेम शंकर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला लिया है सर, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? सुनील, ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए मैं जुड़ रहा हूं और हमारे जो दर्शक हैं प्राइम न्यूज के, उनको भी बता रहा हूं कि ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 23 लाख कर्मचारी जो हैं, केंद्रीय कर्मचारी, उनको इससे फायदा होने वाला है। ये जो यूपीएस की बात हो रही है, जो आज फैसला लिया गया है, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, इस पर मुहर लगाया है, वो केंद्र सरकार ने ये जानकर, और बहुत पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। आपको याद होगा, मई में इसकी बात हुई थी और इसमें कर्मचारियों ने मांग रखी थी और उनको आश्वासन दिया गया था जी कि इस पर हम काम कर रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं और ये लागू कर दिया जाएगा। जो ये यूपीएस है, उसकी जो 5 बड़ी बातें हैं, मैं वो बता दूं दर्शकों को कि वो 5 बड़ी बातें क्या हैं जो जानना जरूरी है दर्शकों को, कर्मचारियों को, जिनको इससे फायदा होने वाला है। जो कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले की जो 12 महीने की जो बेसिक सैलरी है उनका जो औसत का 50% जो एश्योर्ड पेंशन जिसको कहते हैं, जो फिक्स होता है, उसके रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे ये पेंशन मिलेगी। यानी कि जिस पेंशन की बात सरकार कह रही है, जिसकी आज घोषणा की गई है, उसके बारे में कह रहा हूं कि फायदा किसको होने वाला है। तो मैं ये कह रहा हूं, किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे ये पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम अगर है और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी। दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि अश्योर्ड फैमिली पेंशन है। वो है कि कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता तो उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। ये एक बड़ी बात है। और जो तीसरी बड़ी बात है वो है कि अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इसमें यह है कि 10 साल से कम सर्विस होने पर अश्योर्ड मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 रुपए महीना होगी। महंगाई के साथ ये आज की तारीख में करीब 15,000 रुपए होगी। चौथी जो बड़ी बात है वो इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPIW पर आधारित होगा। और पांचवी सबसे बड़ी बात यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10% लमसम जो एक अमाउंट है वो मिलेगा। अगर किसी की 30 साल की सर्विस हो गई है तो उसे 6 महीने की सैलरी, ध्यान दीजिएगा, भत्ते से ही का पैसा उसका पूरा हिसाब मिलेगा। ये ग्रेजुएटी के अलावा होगा। तो ये जो न्यू पेंशन है वो स्कीम जो है वो पुराने स्कीम से कैसे अलग है ये भी समझना जरूरी है। हम उनको बता दिए, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें था कि इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी जो राशि थी वो पेंशन के रूप में दी जाती है। लेकिन जो नई पेंशन स्कीम है जिसकी बात हम कर रहे हैं, एनपीएस, कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो पुरानी
पेंशन स्कीम में थी कि पुरानी पेंशन के लिए जो कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं करता था, पुरानी पेंशन स्कीम में कोई कर्मचारी का पैसा नहीं करता था, लेकिन जो नई पेंशन स्कीम में एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए ये सुरक्षित नहीं है। पुरानी में है कि पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता था, इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। नए वाले में, पुराने में इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। पुराने वाले में कौन था जो प्रावधान था कि रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती थी। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड जो जीपीएफ का प्रावधान था, इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए का प्रावधान है। और नए में कुछ जो बदलाव हुए हैं उसमें है कि एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है। तो ये कुछ चीजें हैं जो, और इसके अलावा जो आज ये घोषणा की गई, इसको लेकर मैं कुछ जानकारी ये भी दे दूं कि इतना महत्वपूर्ण ये फैसला था कि इस फैसले में कैबिनेट जब हुई तो इसमें पीएम शामिल थे, और कैबिनेट की मीटिंग के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के जो नेता थे उनसे मुलाकात की थी अपने आवास पर जी। और उस मुलाकात में मुझे लगता है कि बताया गया था उनको कि 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था, और बैठक ऐसे समय पर उस समय हुई थी जब 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी कि इस फैसला को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है जो चुनाव होना है। जी बिल्कुल, मैं सवाल सर ये आपसे करने वाला था, क्योंकि चुनाव है और ये फैसला एकदम निकलकर सामने आया, तो ये बीजेपी को इससे फायदा भी हो सकता है सर। जाहिर तौर पर बाकी तो वो रिजल्ट में कितना फायदा होता है नहीं होता है, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलता है, लेकिन ये उसी सोच के साथ कम से कम किया गया होगा। और ये बहुत लंबे समय से इनकी मांग थी, और आपको याद होगा कि जो कर्मचारी संगठन थे वो ओपीएस के बहाली को लेकर, मुझे तारीख भी याद आता है 29 फरवरी वो 2024 को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था, और पत्र में मांग की गई थी कि सरकार एनपीएस बंद करे और गारंटी कृत जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू करे। तो उसको लेके उन्होंने धमकी भी दी थी कि मांग पूरी ना होने पर हम 1 मई, मतलब उस समय की बात है, मई में वो हड़ताल पर जाने की बात कह रहे थे। बाद में सरकार की तरफ से आश्वासन मिला कि नहीं, हम इस पर काम कर रहे हैं, और हड़ताल टाल दी गई थी, और उसी को लेकर ये घोषणा की गई। और जाहिर तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की एक अच्छी खासी तादाद है, और उसको लेकर ये फैसला किया गया है। और क्योंकि ये राज्य का चुनाव है और केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उससे फायदा तो होगा ही, मतलब नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव पे बहुत ज्यादा इससे कोई असर पड़ सकता है या पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट देने के लिए। हमारे साथ आपने देखा था प्रेम शंकर सिंह, मैनेजिंग एडिटर प्राइम न्यूज़ के हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के बहुत बड़ा फैसला है और चुनाव है, उसको देखते हुए लिया फैसला फ़ायदा दे सकता है बीजेपी को। और केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जो कि 25 साल की नौकरी के बाद मूल वेतन का 50% पेंशन के रुपये मिलेगा, 10% की नौकरी के उपरांत 10,000 रुपये मिलेगी पेंशन।